मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हक यीशु के रूप में चलें, इस मज़मून को समझने के लिए खुदा के कलाम में से देखते हैं लूका 8 बाब 24 से 25 आयत। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आमीन। यीशु ने कहा, हक मैं हूँ, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में। इसका मतलब ये है कि आप अपने हालात की हकीकत उस वक्त तक कभी जान ही नहीं सकते जब तक कि यीशु से उसके बारे में पहले ना सुन लें। शागिर्दों ने सोचा कि वो तूफान में हलाक हुए जाते हैं। वो माहीगीर थे, वो समुंदर के मिजाज को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि वो किस मुसीबत में हैं। उनके हालात ने उन्हें ये तो बता दिया था कि हक तो ये है कि उनकी मौत उनके सर पर खड़ी थी, लेकिन वो गलत सोच रहे थे। हक तो उनकी कश्ती के पिछले हिस्से में सो रहा था, यानी मसीह यीशु। चूंकि शागिर्दों में से कुछ माहीगीर थे जो समुंदर की तुगयानी को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को ना समझा कि सिर्फ यीशु ही है जो सूरत हाल को हकीकत में ठीक कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने फहम और तजर्बे पर भरोसा करने को तरजीह दी। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के चंद मखसूस मामलात में हमारा इल्म हमें सच्चाई के कलाम के बारे में अंधा कर देता है। हम सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम फिर भी हालातों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, जिस तरह से शागिर्द खुदावंद यीशु को भूल गए। जब यीशु ने हवा और पानी के तूफान को डांटा तो शागिर्दों ने अपनी हालत की असल हकीकत को देख लिया। मुकम्मल अमन हो गया। शागिर्दों को पता चला कि उन्होंने कितनी गलती की। वो ये समझ ही नहीं सके कि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है। और फिर जब खुदा ने डांटा हवा और पानी को तो फिर मुकम्मल अमन हो गया। शागिर्दों ने यीशु के दूसरे मौजज़ात देखे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने फितरत पर उसकी कुदरत नहीं देखी थी, जिसका तजर्बा उनको अब हुआ था। अक्सर औक़ात हम शागिर्दों की मानित ही हैं। हो सकता है खुदा ने हाल ही में हमारे लिए ज़बरदस्त तरीके से अपनी कुदरत का इजहार किया हो। मुमकिन है हम माजी में रूहानी फतूहात का तजर्बा रखते हों, फिर भी जब हम किसी नई और खौलनाक हालत का सामना करते हैं तो हम भी बेबुनियाद खौफ में मुब्तला होकर कहते हैं, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले, मैं हलाक हुए जाता हूँ। खुदा ये कहते हुए अपनी परवदगारी हमें याद दिलाता है, मैं इस सूरत हाल को भी संभाल सकता हूँ और इस सूरत हाल से गुजरते हुए तुम मेरे इरफान में तरक्की करोगे। क्या आप वफादार बनने की बजाय खौफज़दा हो रहे हैं? अगर आप खौफज़दा हैं तो तंबीह के लिए तैयार रहें। खुदा के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा आपके हालातों को जानता है, खुदा आपकी मुश्किलात को जानता है। फिर भी वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, उस पर ईमान लाएं, ताकि वो आपके ज़िंदगियों में अपनी कुदरत को दिखाए। आज खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हमें इस लायक बनाए कि हम उस पर ईमान रख सकें और बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हम आसानी से पार कर लेंगे। खुदा जिस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे।